रात शुरू होते ही पाकिस्तान की कई जगहों पर ब्लैकआउट हो गया। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाश्तियाल फायरिंग 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। सेल्फ डिक्लेयर्ड डिफेंडर्स ऑफ इस्लाम थे, सडनली चूहों की तरह भागते हुए दिखाई देते हैं। सिचुएशन चल रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो कहीं हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। वो कौम के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं, क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो फ्रंट पे आके फ्रंट से कौम को लीड करें? सुबह 5 बज रहे हैं और 5 बजे तक ब्लैकआउट कंटिन्यू कर रहा था। कौन सी लोकेशन तक मैं आपको बताता हूं। इस्लामाबाद नेवल कॉम्प्लेक्स में और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कॉम्प्लेक्स है इस्लाम ने बताया कि भारत ने कियानी और मंडल सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग की। लेकिन अता तारड़ ने कल जो बात की है कि 24 से 36 घंटे इंतहाई अहम है और कोई भी बुनियाद बना के फौजी कार्रवाई भारत कर सकता है। हमला होगा बाय एयर, लेकिन उसको कंटेस्ट करने वाले बहुत थे। लेकिन मेरे पास जो खबर है उसके पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। मोदी का खौफ इतना ज्यादा, इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, खतरा महसूस किया जा रहा है, जो कि तज्जिए किए जा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में भारत कुछ करने जा रहा है। ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा, लाशों का ढेर लग जाएगा। एक मंत्री कहता है कि हम इतने हिंदू मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। ये सारे के सारे डायलॉग मार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी जनरल बिल्कुल चूहों की तरह भाग रहे हैं और पाकिस्तान में कल रात वो हुआ है जो बिल्कुल अभी तक नहीं हुआ था। पाकिस्तान में कल रात ब्लैकआउट हुआ है क्योंकि इन्हें डर था कि हवाई हमला होगा। पाकिस्तान के जितने भी इंपॉर्टेंट जगह हैं, इनकी मिलिट्री के ठिकाने, इनके एयरफोर्स के ठिकाने, इनके नेवी के ठिकाने, इन सब पे और सारी जो इंपॉर्टेंट जगहें थी इनकी सब पे इन्होंने ब्लैकआउट रखा है कल रात, और पूरी रात ब्लैकआउट रहा है। अभी पाकिस्तानी जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं, चैनल्स हैं, वो इंडिया में बैन हो गए हैं, तो हमें इतनी न्यूज़ नहीं मिल रही, लेकिन जहाँ से भी थोड़ी बहुत न्यूज़ मिल पा रही है उससे ये कंफर्म हुआ है कि कल रात पाकिस्तान में ब्लैकआउट रहा है सभी इंपॉर्टेंट जगहों पे। इससे साफ दिखता है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डर है क्योंकि पूरी दुनिया में इन्हें कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि बातचीत को लेके जो ये कोशिश कर रहे थे कि भारत किसी तरह से बातचीत की टेबल पे आ जाए, वो भी नहीं होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डर है और ये लोग अब ब्लैकआउट भी इन्होंने कल रात किया है। तो वो चीज़ साफ दिखती है बिल्कुल कि जो मोदी सरकार के कदम थे वो असर दिख रहे हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। रात शुरू होते ही पाकिस्तान की कई जगहों पर ब्लैकआउट हो गया। अभी तक हमने इंडिया में कोई ब्लैकआउट नहीं देखा है, लेकिन पाकिस्तान में हो गया। सुबह 5 बज रहे हैं और 5 बजे तक ब्लैकआउट कंटिन्यू कर रहा था। कौन सी लोकेशन तक मैं आपको बताता हूं। इस्लामाबाद नेवल कॉम्प्लेक्स में और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में, इस पर तो जिसे बोलते हैं लाइट कर दी गई। और ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है कि ये तो जरूर टारगेट होगा। खबर ये भी उड़ी ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे ही कि हमला होगा बाय एयर, लेकिन उसको कंटेस्ट करने वाले बहुत थे। लेकिन मेरे पास जो खबर है उसके हिसाब से कि पाकिस्तान ने एक तो रावलाकोट यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल की लाइट काटी थी और उसका वीडियो भी अवेलेबल है। खैर वीडियो तो ऐसा है कि जिसको दिखाने का कोई फायदा है नहीं, बट स्टिल वीडियो अवेलेबल है उसका। साथ में इस्लामाबाद नेवल कॉम्प्लेक्स और पीएएफ कॉम्प्लेक्स की लाइट काट दी गई। लाइट मतलब उसको ब्लैकआउट कर दिया गया। क्यों ब्लैकआउट कर दिया गया? क्योंकि डर था कि इस पर हमला हो सकता है। हमला हो सकता है मतलब ज्यादा से ज्यादा लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स ये यहां रहते हैं और इनको पता था कि हमला हो सकता है। ये बात जो है झूठ नहीं थी कि आसिम मुनीर गायब थे तो कहीं बंकर में थे। इससे पता लगता है कितने घबराते हैं ना ये पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स अपनी मौत। हालांकि मौत के सौदे करते हैं ये आतंकवादी भेजते हैं, लेकिन कितने घबराते हैं। इसके साथ साथ इस बात को और भी बल मिला कि कुछ गड़बड़ है, कुछ होने वाला है। पीबीएस एक अमेरिकन जैसे बोलते हैं न्यूज आउटलेट है, उसने एक खबर दी कि इंडिया ने पाकिस्तानी टारगेट्स पर हमले की अप्रूवल दे दिया। अच्छा, खबर आपको पहले से पता थी, आप बोलेंगे, लेकिन ये खबर पहले से किसी को नहीं पता थी। सच क्या है इसमें और इसमें गेम क्या है? पाकिस्तानी टारगेट्स को हमला करने की मतलब अटैक करने की अप्रूवल दिया। अब तक ये था कि पाकिस्तान पे हमला होगा, अब खबर आई टारगेट्स पे हमला होगा। टारगेट मतलब एक लोकेशन हमें यहां करना है, दूसरी पे करना है,
तीसरी पे करना है, चौथी पे करना है, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, कुछ भी हो सकता है नंबर, मुझे अभी नंबर नहीं पता है। लेकिन अगर ऐसी खबर आ रही है कि टारगेट्स पर हमला करने की परमिशन मिल गई है, इसका मतलब एयरफोर्स की, आर्मी की, नेवी की तैयारी पूरी है। इन्होंने पूरी तैयारी करके, रेकी करके, इन्होंने सारी तैयारी की, मतलब इन द सेंस पहले रेकी की, रेकी मतलब पहले वहां पे जान पहचान निकाली, वहां से इंफॉर्मेशन निकाली कि यहाँ पे कौन रहता है, क्या करता है, कब आता है, कब जाता है। फिर उसके बाद उस टारगेट्स को मारेंगे कैसे, ये पता लगाया। हो सकता है मिसाइल हो सकता है ड्रोन हो सकता है लॉइटरिंग मिशन हो, या ये हो सकता है कि वो टारगेट्स बॉर्डर के एकदम पड़ोस में है तो वहां आर्मी जाके करे, या हो सकता है कराची का टारगेट हो कोई जहां पर हमारी नेवी मारे। ये सारी चीजें हो सकती हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये जरूर है कि टारगेट्स जो हैं वो लॉक हो चुके, टारगेट्स इनके सारे क्लियर हैं कि ये कुछ 5, 10, 15, 20 जो भी टारगेट, मुझे नहीं पता, ये टारगेट्स हैं। में भारत कुछ करने जा रहा है। क्या मोदी सरकार गिलगित बल्तिस्तान में हमला तो नहीं करने जा रही? मैं देख रही थी इंडियन मीडिया, तो वो जिस तरह कहते हैं कि पीओके पर कोई कुछ हो सकता है, कुछ होने वाला है, और जो है वो लेकर आएंगे, इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान की फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं पाकिस्तान से, और वहां पर जो है वो अब कोई फ्लाइट्स आने जाने की पाबंदी हो चुकी है, कोई जहाज नहीं उड़ सकता, और साथ ही उसकी एयर स्पेस भी बंद की गई है। तो फिर इससे ऐसा महसूस होता है कि क्या जो अटैक है या जो स्ट्राइक है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से होगी, या क्या भारत गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होकर कुछ करने लगा है? ये क्या होने जा रहा है, इसके बारे में हम एज सच तो अभी कुछ नहीं कह सकते, हम तो आपको सिर्फ खबरें बता रहे हैं। देखिए, अब ये जो आर्टिस्टों को बंद किया गया, इसमें जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि मैं देख रही थी, अगर मैं कुछ और इसके बारे में आपको बताऊं कि कौन कौन से आर्टिस्ट इसके अंदर हैं जिनको के ये क्लोज किया गया है, उसके अंदर बता रहे हैं जी इंस्टाग्राम, जिनके ऐसे इंस्टाग्राम्स भी हैं जिनके मिलियंस में है सब्सक्राइबर्स। हानिया आमिर जो कि बड़ी ही एक पॉपुलर आर्टिस्ट कही जाती हैं, वो माहिरा खान जो कि सबसे सीजन्ड आर्टिस्ट और एक्टर हैं पाकिस्तान की, उनका अकाउंट। फिर अली जफर और आतिफ असलम के बारे में कहा जा रहा था कि उनका अकाउंट अभी विजिबल है इंडिया के अंदर। तो अब ये आप कह रहे हैं, नाम ले लिया उनका तो उनका भी बनना हो जाए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अब आप इंडियंस, भारतीय जो हैं वो अपने कंट्री में पाकिस्तान का ड्रामा नहीं देख सकते। पाकिस्तान के ड्रामे वहां पर बंद कर दिए गए हैं, जो फिल्में हैं वो बंद कर दी गई हैं, जो गाने हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में इंडिया के गाने बंद नहीं किए जा सकते। वहां पर जो ये जंग की तैयारियां हो रही हैं वो भी, उसके ऊपर भी गाने चल रहे हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा। आपको पता है, पता ही नहीं लोगों को कि ये गाना कहाँ का है। उपाय नहीं, ये गाना आपकी तरफ का नहीं है, ये आपके पड़ोस का गीत है। इतने ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत धुन जो सभी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वाह भाई वाह। और अपनी जंग लड़नी है जिनसे, उन्हीं के गानों पर तैयारी हो रही है जंग लड़ने की। मैं कहती हूँ क्या ही बात है। ये होता है असर, किसी की सकाफत, किसी का म्यूजिक, किसी का जो फिल्म है वो इतनी वो असर रखती है, इतनी इम्पैक्टफुल होती है कि आप अपनी जंग की तैयारियां भी अपने दुश्मन के गानों पर कर रहे होते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन ऐसा है, ऐसा होता है। आप हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हंस रहे हैं, लेकिन सिचुएशन यही है। ये जो बंदा है, ये पहले देखो यहाँ पे एक उंगली दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है यही जानता है, नोबडी नोस। यहाँ पे देखो ये 2 उंगली दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है, नोबडी नोज। यहां पे ये 3.5 उंगलियां दिखा रहा है, nobody knows and nobody knows where the hell this guy is। ये सारे लोग भौंक रहे हैं लगातार के लगातार, ये सारे लोग धमकियां दे रहे हैं, ये सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं